कोर्ट ने कहा है साईं बाबा सनातनी नहीं है। तो हमारे मन में भक्ति भाव है, उनके प्रति श्रद्धा है, हम मानते हैं उनको। साईं के दरबार में कभी हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं रहा। बाबा को लोग अपने गुरु मानते हैं, अपने गुरु के रूप में पूज रहे हैं, तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? आप अपनी श्रद्धा देखो। मैंने साईं बाबा को मैं ज्यादा मानती थी, मैंने वहाँ भी प्रार्थना की लेकिन कोई भी लाभ नहीं था। हमें सुकून मिलता है उनके दरबार में आके। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में साईं की प्रतिमा लगाने को लेकर खास विरोध है। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं या आप क्यों कह रहे हैं कि ये संत हैं या भगवान नहीं है? वैसे तो साईं बाबा को भगवान मानने या ना मानने की कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को खारिज कर दिया। साईं शंकराचार्य केस में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। साईं धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट ने दायर की थी जनहित याचिका। सबसे पहले जानते हैं साईं बाबा के इतिहास के बारे में। वैसे तो साईं बाबा के जन्म, मृत्यु और उनके चमत्कारों का कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई जानकारी के आधार पर साईं बाबा का जन्म 1835 में पाथरी गांव के एक ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें एक फकीर को सौंप दिया जब वे 5 वर्ष के थे, और ये बात साईं बाबा ने अपने अंतिम दिनों में बताई थी। कहा जाता है कि 16 वर्ष की आयु में साईं बाबा पहली बार महाराष्ट्र के शिरडी गांव में आए थे और नीम के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठकर कई दिनों तक बिना भोजन खाए और यहाँ तक कि बिना पानी पिए ध्यान में लगे रहे। गांव के मुखिया की पत्नी बयाजा बाई कभी कभी बाबा के लिए खाना लाने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए बाबा उन्हें अपनी माँ की तरह मानने लगे। साईं बाबा 3 साल तक शिरडी में रहे, 1 साल के लिए गायब हो गए और 1858 में साईं बाबा चांद पाटिल की बारात के साथ शिरडी लौटे। मंदिर के पुजारी महलसापति ने उनके स्वागत या साईं यानी स्वागत योग संत शब्दों के रूप में किया था। तब से साईं नाम उनसे चिपक गया और कुछ समय बाद उनको लोग साईं बाबा के नाम से जानने लगे। साईं बाबा मनोरंजन के लिए गीत गाते थे, नृत्य करते थे और कहा जाता था कि उन्हें कबीर जी के दोहों में सबसे अधिक आनंद आता था। कबीर जी के दोहे से ही प्रेरित होकर आने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी। उन्होंने कुरान के साथ साथ पवित्र हिंदू ग्रंथ को पढ़ने की सिफारिश भी की थी। विशेष रूप से भगवान के लिए सबका मालिक एक है शब्द का उच्चारण करते थे। साथ में वहां आए हिंदू मुसलमान श्रद्धालुओं को साईं बाबा उस एक भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करते थे। साईं बाबा कहा करते थे कि हिंदू मुस्लिम सब एक मालिक के बच्चे हैं। अब 1910 के बाद साईं बाबा की प्रसिद्धि मुंबई में फैलने लगी थी। बहुत से लोग उनके पास आने लगे क्योंकि वे उन्हें चमत्कार करने की शक्ति वाला एक संत या यहाँ तक कि एक अवतार मानते थे। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को दोपहर 2:30 बजे अपने एक भक्त की गोद में शरीर छोड़ दिया और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें ब्यूटीवाड़ा में दफनाया गया और यादगार के रूप में वहां पर मंदिर भी बनाया गया है जिसे समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था साईं बाबा का पूरा इतिहास। अब बात करते हैं इनकी कंट्रोवर्सी को लेकर। कुछ लोग साईं बाबा को भगवान की संज्ञा देते हैं। मेरी श्रद्धा इनमें है, मुझे भगवान नजर आते हैं, मेरे पिताजी नजर आते हैं, तो मैं क्यों नहीं उनका मंदिर बनाऊं या फिर महल बनाऊं? हम तो भगवान मानते हैं उनको, हमें सुकून मिलता है उनके दरबार में आके। अभी हम लोग भी जो है हमारे 4 पीढ़ी से हम साईं बाबा की सेवा करते हैं, तो हमारे मन में भक्ति भाव है, उनके प्रति श्रद्धा है, हम मानते हैं उनको। साईं बाबा भगवान है, रहेंगे और है ही है। जो बागेश्वर बाबा ने बताया वो गलत है हमारे हिसाब से। भगवान का एक नहीं, ऐसा हजारों मंदिर बनाएंगे, बनते रहेंगे। हमारे साईं बाबा पूरे कण कण में साईं बाबा है। दोस्तों, इन सब बातों का एक मूल कारण है कि शिरडी हमाम दस्ते की तरह काम कर रही है और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहाँ बैठ कर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहाँ उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक हमाम दस्ता है, पूरे 1-2 महीने 1-2 साल उसमें मैं सियावे, क्योंकि जहाँ संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। जहाँ पर साईं बाबा तप किया करते थे, धूनी लगाया करते थे, परमात्मा को याद किया करते थे, तो इसी कारण से वहाँ पर जाने वाले लोगों को सुख शांति का अनुभव होता है। क्योंकि जहाँ पर साधु संत तपस्या करते हैं वहाँ पर जाने से कुछ समय के लिए राहत और मन को शांति तो मिलती है, लेकिन वहाँ से वापस आने पर
फिर वही दिक्कत, समस्या और तनाव शुरू हो जाता है, जो कि परमानेंट समाधान नहीं है। 3 दफे मैं शिरडी में गया। शिरडी में जाकर के साईं मंदिर में भी मैंने स्टाम्प लेकर के आया, जो कि स्टाम्प की कापी अभी मेरे पास में है। वहाँ तहसील से मैं स्टाम्प लाया हुआ हूँ। और उसके बाद मैंने फिर दोबारा साईं मंदिर गया, 3 दफे वहाँ गया। और मेरे को ये भी बोला गया पंडित जी ने कि आप बजरंग बली निकालो। मैं बजरंग बली की भी मूर्ति मंगाई, घर के अंदर स्थापना की। और उन भक्तियों से मैं बड़ा परेशान हो गया। कुछ नहीं हुआ। मैं जब मेरे दोस्तों के साथ शिरडी जाता था तो मेरे बाकी के दोस्त कोई मतलब जो चीज़ें करनी नहीं चाहिए भक्ति मार्ग के लिए वो सब करते थे। मतलब बीड़ी, शराब, कुछ भी खाना, वो सब करते थे और उनको भी कुछ भी लाभ मिलते रहते थे। और मैं एकदम बिना चप्पल के वहाँ पे जाता था, फिर भी मेरे पैरों में बड़े बड़े फोड़ आते थे। मैं परेशान हो गए थे कि मैं साईं बाबा को कहता था कि अगर आप इतना इनको लाभ दे रहे हैं, ये तो सब कर रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा गलत क्यों? तो मैंने सोचा कि मतलब यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। और उस सर मैं 11 साल साईं बाबा की भक्ति की हूँ और थोड़ा देखा देखी भक्ति करती थी, जैसे मेरे सहेली लोग जो भक्ति कर रहे हैं तो उस हिसाब से मैं, लेकिन मैंने 11 साल भक्ति की पर मुझे ऐसा कोई लाभ नहीं मिला। मेरे पति भी बहुत साईं बाबा की और हनुमान जी की भक्ति करते थे। वो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते थे, मंदिर जाते थे और साईं बाबा मंदिर में भी बहुत सेवा करते थे। और छतरपुर मंदिर में भी नवरात्रों में और हर संडे के सेवा करते थे। पर सारी भक्ति करते हुए भी वो सन 2012 में इतने ज़्यादा बीमार हुए, उनको ऊपरी की परेशानी हो गई और वो सन 2014 में 9 मार्च 2014 में उनकी डेथ हो गई। मैंने मतलब साईं बाबा को मैं ज़्यादा मानती थी। मैंने वहाँ भी प्रार्थना की लेकिन कोई भी लाभ नहीं था। जितने भी देवता सबसे मैंने वो संकल्प किया, भगवान मतलब मेरा जो दुख है वो कैसे भी आप दूर कर दो। कुछ भी नहीं हुआ। करता रहा, साधना करता रहा, जो हमारे घर के करते रहते हैं देवी देवताओं की, साईं बाबा की मैं ज़्यादा करता था, इष्ट मानता था। तो मैं उनकी भक्ति करते करते हुए भी करता रहा। फिर अचानक शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, शरीर में कुछ परेशानी होगी। फिर भी मैं साईं बाबा के मंदिरों में जाना नहीं छोड़ा। मैंने साईं बाबा की खूब भक्ति करी, लेकिन वो भक्ति करते करते मेरे शरीर में इतनी दिक्कत आने लगी कि मैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं डॉक्टर के पास भी गया, वहाँ भी दिखाया, वहाँ भी कोई इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने दवाई देते रहे तो ठीक रहा, दवाई छोड़ते ही मेरे वो दिक्कत फिर शुरू हो गई। तो मैं ढूंढता रहा, रास्ता ढूंढता रहा, कोई ऐसा परमात्मा में कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे ठीक कर सके। तो मैं ठीक कहीं भी नहीं हुआ। जो सत्य साईं बाबा हैं साउथ में हैं और उनके मतलब उनका भजन कीर्तन करती रही हूँ बचपन से। और अपना शिरडी बाबा के भी हम जाते रहे हैं, शिरडी में सिग्नापुर भी हम गए हैं। मेरे को कभी कोई लाभ नहीं हुआ। साईं बाबा की भक्ति करते करते भी लाभ न मिलने का मुख्य कारण है कि वो भक्ति सही नहीं है, ना ही शास्त्र अनुकूल साधना है, ना ही साईं बाबा ने स्वयं कभी अपनी भक्ति करने के लिए कहा था। उन्होंने तो सबका मालिक एक बताया है। और उस सच्चे मालिक के विषय में पवित्र गीता अध्याय 18 श्लोक 62 और 66 में बताया गया है कि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, जिसको पाने का वास्तविक मंत्र है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत एक संकेत के रूप में बताया गया है, जिसकी पूरी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे। उस तत्वदर्शी संत का जिक्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यदि साईं बाबा भगवान नहीं थे तो फिर क्या थे? उनके चमत्कार को कैसे भुलाया जा सकता है? तो दोस्तों, विचार करने पर समझ आएगा कि साईं बाबा भी उस पूर्ण परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, जो हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए आए थे। और वो स्वयं तप करके धूनी लगाकर भक्ति किया करते थे और उस भगवान के विषय में एक सकारात्मक विचार लोगों को दिया करते थे। अब उनके चमत्कार की बात करें तो साधु संत और परमात्मा के भक्त के अंदर परमात्मा की भक्ति से और पिछली पुण्य कमाई से कुछ चमत्कार हो ही जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने कहीं न कहीं अपने अस्तित्व का लोगों को एहसास भी करवाना होता है। तो साईं बाबा के जरिए स्वयं परमात्मा श्रद्धालुओं को उस समय लाभ दिया करते थे। लेकिन अब उन्हीं चमत्कारों को याद करके उनकी मूर्ति बनाकर उनके भजन सुनना और उनकी पूजा करना सही नहीं है। अब हमने उन्हीं के जैसा संत इस समय देखना पड़ेगा, जिसके बारे में पवित्र गीता जी में भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस समय पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जो तत्वदर्शी संत हैं। परमात्मा उस मालिक के कृपा पात्र संत हैं, जिनके द्वारा बताई सद्भक्ति से अनेकों लाभ मिल रहे हैं। वो तो मैंने बताया कि जब मैं सत्संग सुनना शुरू किया मैंने
मेरे को उसके बाद बुखार भी नहीं हुआ, इवन मेरे को फीवर भी नहीं हुआ, टाइफाइड तो बहुत दूर की बात है। ये मैंने एनालाइज किया, मैंने उसी टाइम एनालाइज किया जब मैं सत्संग सुनना स्टार्ट किया हमने जनवरी में। संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद ले लिया। मेरा जिस टाइम पे मैंने आशीर्वाद लिया था उस टाइम पे मेरा चेहरा मतलब टेढ़ा था। गुरुजी ने मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा वैसे ही मेरा जो मतलब फेस था वो ठीक हो गया और मुझे मतलब लगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर मैं अपनी मम्मी के पास गई तो मम्मी ने बोला आशीर्वाद मिल गया कि हाँ जी मिल गया। तो उस दिन के बाद मैं आज तक ठीक हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। रामपाल जी की भक्ति पर जब मैं आया तो मेरा शुगर भी खत्म हो गया, बवासीर की बीमारी भी मेरे को अपने को बता रहा था, वो भी बोला ठीक हो गया, सारे बच्चों का सब सही हो गया बोला। और इस संसार में तत्वदर्शी संत रामपाल और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या लाभ मिले सर? लाभ तो बहुत मिले हैं, जैसे आध्यात्मिक लाभ मिला है, मुझे पता लगा भाई भगवान है कौन। अब मैं साईं बाबा को जैसे मानता था तो मैं मानता भाई साईं बाबा सबके मालिक एक साईं बाबा ही हैं। लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमने उन गुरु जी ने हमारे को वेदों को पुराणों को खोल के दिखाया, गुरु ग्रंथ साहिब को, कुरान शरीफ को, बाइबल को, गीता खोल के दिखाया भाई सबका मालिक एक कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म यही है, सारी सृष्टि की रचना। उनका प्रमाण सारे सदग्रंथों में, सभी धर्मों के सदग्रंथों में खोल के दिखाया भाई ये परमात्मा है। जब भी मैंने माना हाँ संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सारे वेदों खोल के उंगली रख रख के पृष्ठ दिखाए, अध्याय दिखाए, देखो ये लिखा हुआ है, ये कबीर भगवान है, ये कबीर अल्लाह है, कबीर खुदा है, कबीर गॉड है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है संत रामपाल जी के अनमोल सत्संग सुने, उनके ज्ञान को शास्त्रों से मिलान करें। और रही बात संत रामपाल जी के जेल में होने की, तो साथियों जब साईं बाबा थे उस समय भी बहुत से लोग उनका विरोध किया करते थे। यहाँ तक कि उनकी द्वारका माई यानी साईं बाबा की मस्जिद में तक उन्होंने आग लगा दी थी। इसी प्रकार लोगों ने नानक साहिब जी, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और भी कई सारे महापुरुषों का अज्ञानतावश लोगों ने विरोध किया। लेकिन बाद में जब उनकी वास्तविकता पता चली तो उनको पूजने भी लगे। बस यही प्रक्रिया संत रामपाल जी के साथ दोहराई जा रही है। तो दोस्तों जीवन आपका है और बेशक फैसला भी आपके हाथ में है, किसको स्वीकार करें किसको नहीं। यदि आप संत रामपाल जी के ज्ञान को और ज्यादा समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर संत रामपाल जी के अनमोल ज्ञान को सुन और समझ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही अनमोल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।